नीरज ऑफिस से घर आया। घर आते ही उसने देखा कि उसके पिताजी बिस्तर पर लेटे आराम कर रहे थे। आज अचानक ही नीरज के मन में ऐसा ख्याल आया कि बहुत दिनों से मैं और पापा साथ घूमने बाहर नहीं गए। जब माँ थी तब हम कभी कभी बाहर घूमने जाया करते थे। माँ के जाने के बाद तो पिताजी भी अकेले ही पड़ गए हैं। नीरज भी बस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, इसके अलावा उसका कहीं भी जाना न होता था। नीरज ने सोचा, क्यों न आज पिताजी के साथ बाहर जाया जाए और आज का खाना बाहर ही खाया जाए। नीरज अपने पिताजी को कहता है, चलिए पिताजी आप तैयार हो जाइए, आज हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। नीरज के पिताजी कहते हैं, नहीं बेटा, तुम तो जानते हो मेरी हालत कैसी है। ना तो मेरे पे ठीक से बैठा जाता है और ना ही लेटा जाता है। नीरज कहता है, कोई बात नहीं पिताजी, मैं हूं ना आपके साथ, आप क्यों परेशान होते हैं। चलिए फटाफट से कपड़े बदल लीजिए, आज हम बाहर ही खाना खाएंगे। और दोनों तैयार हो जाते हैं। नीरज अपने पिताजी को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। नीरज के पिताजी से ठीक से चला भी नहीं जाता था, वे चलते समय लड़खड़ाते थे। नीरज अपने हाथ का सहारा देते हुए उन्हें पकड़कर रेस्टोरेंट में लाया और एक टेबल पर बिठाया। रेस्टोरेंट में बैठे बाकी सभी लोग नीरज और उसके पिताजी को देख रहे थे। नीरज अपने पिताजी से पूछता है, कहिए ना पिताजी, घर से बाहर आकर आपको कैसा लग रहा है। बहुत दिनों बाद आप घर से बाहर निकले हैं। पिताजी कहते हैं, हाँ बेटा, अच्छा तो लग रहा है, पर मेरी वजह से तुम्हें कितना परेशान होना पड़ रहा है। नीरज कहता है, नहीं पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मुझे भला क्या परेशानी आपके साथ में। नीरज अपने बाप की बहुत इज्जत करता था। अब वे खाना ऑर्डर करते हैं। पिता और बेटा खाना खाते हुए बातें करते हैं। पिता कहते हैं कि बेटा, क्या तुम्हें पता है, जब तुम छोटे से थे तो मैं और तुम्हारी माँ अक्सर यहाँ खाना खाने आते थे। बेटा कहता है, जी पिताजी, मुझे याद है, इसीलिए तो मैं आज आपको यहाँ लेकर आया हूँ, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। पिताजी अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुए। दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते समय पिता के हाथ से खाना गिर जाता है। कुछ खाना नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और कुछ उनके कपड़ों पर। वहाँ बैठे सभी लोग ये सब कुछ देख रहे थे और ये देखकर वहाँ के लोग हंसने लगे। नीरज ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, आप खाना गिर जाने दीजिए, पहले आप अपना खाना ख़त्म कीजिए, परेशान मत होइए। लोगों के हंसने का बेटे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दोनों आराम से अपने खाने का आनंद लेते हैं। जब दोनों का खाना पूरा हुआ तो बेटा बड़े आदर के साथ पिता का हाथ पकड़ता है और उन्हें वॉशरूम में ले जाता है। तो फिर से रेस्टोरेंट के सारे लोग उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। बेटे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वॉशरूम में जाकर वह पिता के कपड़ों में लगे दाग धब्बे साफ करता है और उन्हें हाथ पकड़कर बाहर लाता है और उन्हें सिटिंग एरिया में आराम से बैठा देता है। फिर वह मैनेजर के पास जाता है और अपना बिल मैनेजर को देता है और फिर जाने लगते हैं। तभी मैनेजर बेटे को कहता है, साहब, आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपके सिर पर बाप का साया है और आपके पिताजी भी बहुत किस्मत के धनी हैं कि उन्हें आज के ज़माने में आपकी जैसी औलाद मिली है। अगर ऐसी औलाद हर माँ बाप को मिले तो माँ बाप का जीवन धन्य ही हो जाए। मैनेजर को बिल देने के बाद नीरज खाना खाने वाली टेबल पर वापस जाता है। वहाँ जाकर वह उन लोगों से कहता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों के हंसने का या किसी भी बात का कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, या तो आप लोगों के माँ बाप नहीं हैं या फिर आप लोग अपने माँ बाप के साथ रहते नहीं हैं। मैंने अपने पिताजी के सामने आप लोगों को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे पिताजी के मन में ये बात आए कि उन्हें बाहर लाकर या उनके साथ की वजह से मुझे
लोगों की कुछ बातें या शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सच में लगता है आप लोगों के अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं है। एक दिन आप और हम सब बूढ़े हो जाएंगे और ज़िंदगी के इसी पड़ाव पर होंगे। तो क्या अगर हमारे बच्चे जब हमें कहीं बाहर लेकर जाएंगे और अगर हमारे हाथ पैर लड़खड़ा जाएंगे तो क्या हम सिर्फ एक मजाक का विषय बन जाएंगे? एक दिन सभी को बूढ़े होना है और इस बुढ़ापे को सहना है, तो फिर आप एक बूढ़े इंसान को लड़खड़ाते हुए देखकर उसका मजाक कैसे बना सकते हैं? आज हम सभी जो कुछ भी हैं अपने माँ बाप की वजह से हैं, तो क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि बुढ़ापे के इस पड़ाव पर हम अपने माता पिता की ढाल बनकर उसके साथ खड़े रहें? और जैसे बचपन में उन्होंने हमारी खुशी के लिए सब कुछ किया, क्या हम अपने माँ बाप को थोड़ी सी खुशी भी नहीं दे सकते? उन्हें कुछ बाहर घुमा फिरा कर या अच्छा खाना खिलाकर। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप सबको समझ में आई होंगी। नीरज की बातें सुनकर वहाँ बैठे सभी लोगों की नज़रें शर्म से नीचे झुक गईं और किसी के मुंह से कोई जवाब नहीं आया। तभी होटल का मैनेजर वहाँ आया और वह नीरज से कहता है, साहब, मैं अपने रेस्टोरेंट में आपके पिताजी के साथ हुए अपमान के लिए आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज के इस घटना के बाद इन लोगों को भी अपने माता पिता की कदर होगी। मैनेजर कहता है कि साहब, यहाँ इन लोगों के लिए एक सीख छोड़कर जा रहे हैं कि कभी बूढ़े माता पिता के लिए शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए और हमेशा उनका सहारा बनना चाहिए। और फिर नीरज वहाँ से जाकर अपने पिताजी को लेकर गाड़ी में बिठाता है और पिताजी से पूछता है, तो कहिए पिताजी, आज का दिन आपका कैसा था और खाना कैसा लगा आपको? पिताजी को आज सच में कुछ अलग महसूस हुआ था और रोज़ की रूटीन से उन्हें बहुत अच्छा भी लग रहा था। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और पिताजी के मुंह से आनंद भरे शब्दों को सुनकर नीरज को भी एक अपार सुकून की अनुभूति हुई और फिर खुशी खुशी दोनों बाप बेटे अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।